हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल पर। तो आज का टॉपिक होने वाला है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। चलिए देखते हैं कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं और कैसे वर्क करती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। जैसा कि वर्ड इनपुट ही बता रहा है, इनपुट का मतलब अंदर देना। जिन भी डिवाइसेस के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है, जिन डिवाइसेस के द्वारा एक यूजर कौन होगा भाई? यूजर वो बंदा होगा या वो पर्सन होगा जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, जो कंप्यूटर को चला रहा है। तो जो भी यूजर है वो जिस भी डिवाइस या यंत्र की मदद से कंप्यूटर को निर्देश दे रहा है, वो सभी डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। तो यही हमारी डिफिनेशन भी है। वे सभी डिवाइसेस यानी वे सभी यंत्र जिनके द्वारा, जिनकी मदद से यूजर क्या कंप्यूटर को निर्देश देता है, वे इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। बहुत सिंपल सी डिफिनेशन है। उदाहरण के रूप में हम कीबोर्ड के द्वारा बटन्स को प्रेस करके या कीज को दबाकर टाइप करने का काम करते हैं, जो कि हमारे स्क्रीन तक जा रहा है। तो जो भी हम बटनों को टाइप कर रहे हैं, जो भी हम कीज को टाइप कर रहे हैं, उनसे निर्देश या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर जा रहे हैं। तो उस डिवाइस के द्वारा इंस्ट्रक्शन कहाँ है? कंप्यूटर के अंदर जा रहे हैं। तो हमारे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस हुआ। इसी तरह से माउस के द्वारा भी हम क्लिक करके या डबल क्लिक करके, क्लिक का मतलब क्या? बटन्स को प्रेस करके निर्देश कंप्यूटर को देना। चीजों को सेलेक्ट करने के लिए माउस का यूज किया जाता है, तो हम माउस के जरिए भी इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर तक पहुंचा रहे हैं। इसी तरह स्कैनर वो डिवाइस होती है जो हार्ड पेपर को या एक पेपर के अंदर लिखी हुई चीजें या छपी हुई चीजों को कंप्यूटर के अंदर दिखाने का काम करती हैं, यानी कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करती हैं। आम जिंदगी में इंटरनेट का यूज करते हैं, पिक्चर्स को डाउनलोड करते हैं, बहुत सारी फाइल्स को डाउनलोड करते हैं, पीडीएफ फाइल, डॉक फाइल, न जाने कितनी प्रकार की फाइलों को डाउनलोड करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई पेपर पे कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसको अगर हमें कंप्यूटर के अंदर डालना है तो हम क्या करते हैं? नॉर्मली हम लोग आज की डेट में क्या करने लगे, उसकी पिक खींचते हैं और कंप्यूटर के अंदर या हम अपने मोबाइल के अंदर पहुंचा देते हैं। इसी तरह से पिक अगर साफ नहीं आती तो हम स्कैनर का प्रयोग कंप्यूटर के लिए करते हैं। स्कैनर के ऊपर इस हार्ड पेपर को रखकर स्कैन किया जाता है, सेम उसी तरह से जैसे फोटोकॉपी किया जाता है। तो हमारा जो प्रिंटर होता है, जो प्रिंट करने का काम करता है, प्रिंटर और स्कैनर लगभग एक ही जैसी डिवाइसेस होती हैं। स्कैनर के द्वारा हार्ड पेपर पर प्रिंट या छपी हुई चीजें कंप्यूटर के अंदर जाती हैं और प्रिंटर इसी का उल्टा करता है, कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई किसी भी फाइल या पेपर को हार्ड पेपर के रूप में बाहर प्रिंट करके आउटपुट देने का काम करता है। तो कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है? वे सभी डिवाइसेस, इसी का उल्टा है। जैसा कि इनपुट डिवाइसेस था, जस्ट उसी का उल्टा। वे सभी डिवाइसेस जिनके द्वारा कंप्यूटर यूजर को, अब कंप्यूटर यूजर को वापस दे रहा है, वे सभी डिवाइसेस जिनके द्वारा कंप्यूटर यूजर को आउटपुट देता है, वे आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। उदाहरण के रूप में मॉनिटर हो गया हमारा। मॉनिटर कैसे हुआ? मॉनिटर पर रिजल्ट्स को शो किया जाता है। जब भी हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कीबोर्ड से बटन प्रेस किया 2+4 और एंटर की दबाया, एंटर की दबाने पर रिजल्ट कहाँ दिखता है? हमारी मॉनिटर की स्क्रीन पर। तो आउटपुट हमारा मॉनिटर के जरिए हम तक पहुंच रहा है आउटपुट। तो हमारा मॉनिटर आउटपुट पहुंचाने का काम करता है, इसलिए मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस हुआ। प्रिंटर के जरिए अभी मैंने जैसा कि आप सभी को बताया कि प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस क्यों है, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई फाइलों को प्रिंट करके पेपर पर हम तक हार्ड कॉपी बाहर निकालता है या पहुंचाता है, इसलिए प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस हुआ। इसी तरह से स्पीकर, कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई किसी भी ऑडियो या वीडियो फाइल को प्ले करने पर उसका साउंड कंप्यूटर के अंदर से बाहर फेंकने का काम या बाहर निकालने का काम करता है। इस तरह से इसके जरिए ऑडियो के रूप में डेटा हम तक पहुंच रहा है या बाहर निकल रहा है, इसलिए हमारा स्पीकर्स आउटपुट डिवाइस होते हैं। एक चीज, छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो चीज मैं बताना चाहूंगा। मॉनिटर की स्पेलिंग में TER नहीं TOR होता है। प्लीज ध्यान रखें इन बातों का। मैं अपनी हर वीडियो में छोटी सी छोटी बातें, वो बातें जो कि आप लोग गलती करते हो लेकिन कोई बताता नहीं है, उन सबको नोट करके अलग से मैं बता देता हूँ, इसलिए वो सभी चीजों को जरूर ध्यान रखें। मैं एक बार फिर से जल्दी से बताना चाहूंगा, इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके द्वारा यूजर कंप्यूटर को निर्देश देता है, यानी कि निर्देश का मतलब इनपुट देता है, वे सभी हमारी इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, इसी तरह से और भी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं। और आउटपुट डिवाइसेस वे सभी डिवाइसेस जिनके द्वारा कंप्यूटर यूजर को आउटपुट देता है, वे आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। उदाहरण के रूप में मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर्स आएंगे। उनके लिए भी मैं बता देना चाहता हूं जो कि इंग्लिश में सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये डिफिनेशंस हिंदी में लिखी हैं, तो कई लोग ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश में जानना चाहते होंगे।
तो उनके लिए डेफिनेशन में इंग्लिश में जल्दी से बोल देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। दोज डिवाइसेस बाय विच यूजर गिव्स इनपुट टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। या फिर दूसरी तरीके से, इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस by which user gives instructions or input to the computer। एग्जाम्पल के रूप में कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर। और आउटपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन होगी those devices by which computer gives output to the user are called output devices। या फिर output devices are those devices by which computer gives output to the user। For example, monitor, printer and speakers। आशा करता हूँ कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आया है या भी किसी भी तरह का कोई सवाल है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सभी कमेंट्स का आंसर जल्दी से जल्दी दूं। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में और हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।